तपना तो पड़ेगा, तपना तो पड़ेगा। देखो मैं फिर आपसे कहता हूं, वो एक मूर्तिकार को किसी ने मूर्ति बनाने का ऑर्डर दिया, तो मूर्तिकार क्या था, वो जंगल में जाके 2 पत्थर लेके आया बड़े बड़े। उसने कहा इससे मूर्ति बनाऊंगा। पूरी पुरानी कहानी है। मूर्ति बनाते बनाते जैसे उसने छेनी हथौड़े का वार किया तो पत्थर में से आवाज आई, स्टॉप, इट्स पेनफुल, इट्स वेरी पेनफुल, लीव मी, मुझे छोड़ दो। तो मूर्तिकार ने उस पत्थर को छोड़ दिया क्योंकि उसको दर्द हो रही थी छेनी और हथौड़ी के चोट से। उसने दूसरा पत्थर उठाया और उस पर छेनी हथौड़े का वार किया। वार करते करते उसने बोला, इज इट पेनिंग? उसने बोला, यस इट्स पेनिंग बट यू कैरी ऑन, यस इट्स पेनिंग बट यू कैरी ऑन। और वो बनाता रहा बनाता रहा बनाता रहा और दूसरा पत्थर मूर्त में कन्वर्ट हो गया। उसको ऑर्डर मिला था मंदिर में मूर्ति बनाने का और उसने शानदार भगवान की मूर्ति बनाई। दूसरा पत्थर जो जिन्होंने ऑर्डर दिया था वो लेने आए। उसने कहा आवर मूर्ति रेडी हो गई, तो वो ले जाने लगे। जब मूर्ति ले जाने लगे, ले जाते ले जाते ले जाते गेट पे ही इस पत्थर को साफ करोगे क्या? कह रहे जब मूर्ति पे लोग प्रणाम करेंगे तो नारियल फोड़ने के काम आएगा, हम ले जाते। अब मूर्ति लग गई मंदिर और पत्थर लग गया सामने। हर आधे घंटे में कोई आए ठका, हर 15 मिनट में आए कोई ठका, जय अम्बे जगदम्बे ठका, जय मां गौरी ठका, जय माता दी ठका। पहले दर्द सह लेता तो आज मैंने दर्द सहा 2 साल, दूध रहेगा जिंदगी। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आज कुर्बान करके भविष्य निर्माण किया जा सकता है या आज निर्माण करके भविष्य कुर्बान किया जा सकता है। चॉइस आपके पास है। इट्स ऑलवेज अ चॉइस टाइम। ये डिसाइड आपको कहते हैं कि आग में जलकर ही सोना कुंदन बनता है यार, है ना। अपने आप को जलाना तो जलाने को तैयार हैं कि नहीं? मुझे आज भी याद है, मेरे पास स्कूटर होता था, मैं सर्दियों में फॉलोअप करने जाता था तो मेरी घर वाले मुझको बोलते थे 5 बजे सुबह सुबह नालायक कहां जा रहा है? तो हमने बोला कि हमको ऐसा सिखाया गया है कि 24 घंटे के अंदर अंदर फॉलोअप करना है। लेकिन मैं आपको एक बात और बताऊं, ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ छेनी हथौड़े के वार से ही कोई पत्थर मूर्त नहीं बनता। सही जगह पर वार होना चाहिए और करने वाला भी निपुण होना चाहिए, नहीं तो कुछ का कुछ बना देगा वो। बात समझ में आ गई हो तो बोलो हाँ। तो मूर्ति तभी बनेगी जब मूर्तिकार निपुण होगा और उसको पता होगा चोट कब ज्यादा मारनी है और चोट कब कम मारनी है। तो सुबह सुबह 5 बजे हम फॉलो पे जाते थे। सर्दी का मौसम था, मुझे आज भी याद है, कभी नहीं भूल सकते हम लोग, क्योंकि हमारे को सिखाया गया था नेटवर्क मार्केटिंग में कि 24 घंटे के अंदर आपको फॉलोअप करना है। सर्दी में हम जाते थे फॉलोअप करने के लिए, हमारे हाथ अकड़ जाते थे सर। तो जो जिसके घर मिलने जाते थे उसको प्लान दिखाया रहता था एक दिन पहले, तो उसके घर के सामने कभी कभी ऐसा रहता था कि वो अलाव जला के बैठे होते थे वो लोग जो सफाई कर्मचारी रहते हैं सुबह सुबह, देखा होगा आपने कभी कभी, है ना। तो हम भी उनके साथ बैठ जाते थे, क्योंकि स्कूटर से हाथ ऐसे नहीं खुलते थे हमारे, ऐसे निकलते थे, क्योंकि अकड़ जाते थे। तो पहले तो 5 मिनट वहां पर गर्म मारते थे अपने हाथ, फिर जब हाथ शाट ठीक रहते थे फिर जाके उसकी कुंडी खटखटाते थे कि जाग जा, पापा आ गए हैं। अब वो करेगा कि नहीं करेगा सेकेंडरी इशू है, जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा ये सेकेंडरी इशू है, लेकिन अपनी दस्तक तय थी। और मुझे एक बात का हमेशा से विश्वास और प्राउड रहा है अपने ऊपर कि जिसको व्यक्ति को मैंने प्लान एक दिन पहले दिखाया, अगले दिन 11 बजे से पहले मुझसे मिला, करेगा कि नहीं करेगा वो उसका कंसर्न है, मैं अपना काम पूरा करके आता था। क्योंकि पहले सुबह 3 घंटे 4 घंटे में फॉलो करने में सबसे बड़ी सुविधा ये थी कि सारा घर में कहीं जा ही नहीं सकते। कुछ तो दोस्त ऐसे थे जिनके बिस्तर में घुस जाते थे, उनकी माँ से पूछा कहाँ है, तो बोला वहां सो गए साथ में। ऐसे भी हमने कांड किया, बहुत सारे कांड हमने ऐसे किए, हम नहीं बता सकते।
उतना ही बताएंगे जितना सेंसर बोर्ड से अप्रूव। So I'll take you to the next level. वर मांगो पे ध्यान रखिएगा कि ये आपको एक चीज का डर है, आपको ये डर है विरोध होगा, है ना, आपत्ति होगी, लोग मना करेंगे, बेइज्जती, विरोध होगा, लोग हमारा विरोध करेंगे, बेइज्जती कोई नहीं चाहता इस दुनिया, इसलिए विरोध सहना नहीं चाहते। लेकिन मुझे एक बात बताओ ईमानदारी से, स्कूल गए हम लोग, ब्लैक बोर्ड जो होता है ना, शाम पट जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो होता काले रंग का है, लेकिन उस पर लिखा सफेद चौक से जाता है। विरोध जरूरी है, कॉन्ट्रास्ट जरूरी है, क्योंकि अगर काले पे काले से लिखें तो लिखा तो जा सकता है, पढ़ा नहीं जा सकता, और लिखा तो इसीलिए जाता है कि कल को पढ़ा जा सके, नहीं तो लिखने का क्या फायदा है। तो कॉन्ट्रास्ट जरूरी है कि नहीं है? ब्लैक बोर्ड पे व्हाइट चौक चाहिए और व्हाइट बोर्ड पे काला स्केच पेन चाहिए, कॉन्ट्रास्ट की जरूरत है।